सो हाय वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी अर्शी और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग जॉब्स आफ्टर एमबीए इन फाइनेंस. So if you're somebody who's aspiring for finance as their specialization, whether you're doing MBA, whether you're aspiring for MBA, then this particular episode is for you. So what's this episode? Let's start. अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट हो, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, परसेंटाइल कम है, ज़्यादा है और आप कॉलेजेस की रियलिटी जानना चाहते हो दैट जो प्लेसमेंट क्लेम कर रहे हैं वो सही में है या नहीं, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो या फिर एचआर हो, ये सारे सवालों के जवाब आप ले सकते हो. नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं. साथ ही साथ आप कॉल और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो. सबसे पहली एंड सबसे ज्यादा मोस्ट प्रेफर्ड स्पेशलाइजेशन है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. बॉस पर हर किसी को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में ऐसे नहीं ले लिया जाता बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप प्रोफाइल्स व्हेन इट कम्स टू फाइनेंस. पैकेजेस काफी हाई रहते हैं, काफी प्रेशर भी रहता है. पर अगर आप सोच रहे हो कि आपने एमबीए इन फाइनेंस कर लिया तुम्हें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिल जाएगी, तो यूर एब्सोल्युटली रॉन्ग. आप किसी कॉलेज चले गए जिसमें 100% प्लेसमेंट है, तुम्हें इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मिल जाएगी, और एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली रॉन्ग. थोड़ा सा जान लेते हैं व्हाट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑल अबाउट. स्क्रीन पे जैसे आप देख पा रहे हैं, ये कंपनीज को हेल्प करता है कैपिटल रेज करने के लिए, पैसे रेज करने के लिए, जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स रेज करते हैं, राइट. आईपीओ के लिए जैसे आप देखते हो, आईपीओ क्या होता है, जब कंपनी लिस्टिंग होती है, शेयर्स उसके लिस्ट हो जाते हैं कि पब्लिक भी खरीद सके, दैट इज आईपीओ. मर्जर्स में कई बार आप देखते हो दो कंपनी मर्ज हो गई, एक्विजिशंस में अगर उसको आप खरीद रहे हो तो क्या सारी चीजें. तो दैट इज बेसिकली द रोल व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट बैंकर. स्किल फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी चाहिए, एमए आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, कम्युनिकेशन, वैल्यूएशन, ये सारी चीजें आनी चाहिए. गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, मॉर्गन स्टैनली, बार्कलेज, ये टॉप कंपनीज हैं. एवरेज सैलरी 25 से 40 लाख के बीच की रहती है व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर प्रोफाइल. स्ट्रेस काफी है इस जॉब प्रोफाइल में. 80 टू 100 आवर्स अ वीक आपको काम करना पड़ता है. कंपटीशन है एंड डिमांडिंग भी है. सेकंड वी हैव हेज फंड मैनेजर. नाउ व्हाट इट इज ऑल अबाउट, स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वर्क डिस्क्रिप्शन में जो पूल्ड इन्वेस्टमेंट फर्म्स को देखते हैं और कहीं ना कहीं देखते हैं मार्केट स्ट्रैटेजीज के हिसाब से, ताकि वो ज्यादा हाई आरओआई कैपिटलाइज कर सकें. स्किल क्वांटिटेटिव एनालिसिस आना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स आना चाहिए, पोर्टफोलियो थ्योरी आनी चाहिए, सीएफए एफआरएम आना चाहिए. टॉप कंपनीज ब्लैक रॉक, ब्रिज वाटर, राइट, रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज ये हायर करती हैं. एवरेज सैलरी 35 से 70 लाख के बीच का रहता है, राइट. मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं, जो कि पूल इन्वेस्टमेंट फर्म्स को देख रहे होते हैं फॉर हाई आरओआई थ्रू मार्केट स्ट्रैटेजीज. आप देखते हुए ना कई सारे लोग अपना जो व्हाट वुड आई से पैसे कंपनीज को देते हैं और वो उनके बिहाफ पे इन्वेस्टमेंट्स कर रही होती हैं. दैट इज आल्सो वन ऑफ द थिंग. एवरेज सैलरी ऑलरेडी हम लाइफ साइड एक्सट्रीमली हाई स्ट्रेस बिकॉज डीलिंग विद मनी. यू हैव टू मेक श्योर द क्लाइंट्स जिनको आप हैंडल कर रहे हो उनका पैसा उनको आरओआई देना है. वेरी लॉन्ग आवर्स, प्रेशर टू डिलीवर रिजल्ट्स. या थर्ड इज, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि फाइनेंस में एक साथ डेस्क जॉब प्रेशर नहीं होता. We're absolutely wrong. It comes with more pressure than marketing because you have your money. If somebody's giving you money, you have to give them outputs. ज़्यादा पैसा कमा के देना, right? Third is equity research manager. Now what that do? Work analyze, stock को analyze करते हैं and sectors को to make investments and recommendation कि तुम्हें यहाँ पैसा लगाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पैसा लगाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पैसा नहीं लगाना चाहिए. वैल्यूएशन, डीसीएफ ये स्किल नीडेड है. अकाउंटिंग आनी चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग आनी चाहिए, एक्सेल आनी चाहिए, ब्लूमबर्ग टर्मिनल आना चाहिए. टॉप कंपनीज प्रिसन हायर करती है, मॉर्निंग स्टार, एचएसबीसी, क्रेडिट स्यूज, ये कंपनीज हायर करती हैं. बट सैलरी 18 से 30 लाख. ये मैं टियर 1 कॉलेजेस की बात कर रही हूँ. लाइफस्टाइल मॉडरेट स्ट्रेसेस में डेडलाइन बेस्ड काम है, लिमिटेड लेट नाइट वर्क है इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में. फोर्थ भी है फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर. नाउ व्हाट इट इज, ये सिंपल सी चीज एनालाइज कर रहा होता है कि आपका जो भी पैसा लग रहा है उसमें कितना रिस्क है और उसके हिसाब से मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज को आपको कहीं ना कहीं बता रहा होता है. क्या स्किल, रिस्क मॉडलिंग, पाइथन, स्टैटिस्टिक्स आनी चाहिए, कंप्लाइंसेस आनी चाहिए. देन कंपनीज डिलॉयट, ईबाय, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी, एक्सिस बैंक हायर करती है. 10 से 18 लाख एवरेज सैलरी है. स्टेबल 9 to 6 जॉब्स है, वेरीज विद मार्केट vitality. Now, last but not the least, we have venture capital private equity associate. क्या होता है? Source and evaluate startup business for funding and growth monitoring. Again, quite similar to first level of job profile जो हमने बताया था. डील सोर्सिंग आनी चाहिए, स्टार्टअप इवैल्यूएशन आना चाहिए, ड्यू डिलिजेंस, नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए. टॉप कंपनीज
जितनी भी सॉफ्ट बैंक, बेन कैपिटल, एक्सेल ये कंपनी जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती हैं, जिनके प्राइवेट फंड्स होते हैं, ये कंपनीज हायर करती है। सैलरी 20 से 35 लाख के बीच में होती है। लाइफस्टाइल प्रेशर है, लॉन्ग आवर्स है, फ्रीक्वेंट ट्रैवल है, हाई लर्निंग पोटेंशियल है। So that's how I'm going to end this particular episode. But again, if you want to get into any of these profiles, you should be excellent with the specialization. सिर्फ MBA finance करके नहीं होगा। CFA, core knowledge, n number of things you need to know, that only you'll be able to make your career out of it. Otherwise, MBA in finance करने के बाद जो majority of jobs होती हैं वो banks में होती हैं. So keep this thing in your mind. Do share it with all your friends. बाकी ऐसी videos के लिए like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.